ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। 8 जुलाई की सुबह सुबह अमेरिका ने ईरान पर कई बड़े हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने हुर्मुज स्टेट ऑफ हुर्मुज से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इसी के जवाब में अमेरिका ने भी यह कार्रवाई की है। अमेरिका सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ एक के बाद एक शक्तिशाली हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ एक के बाद एक शक्तिशाली हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और कोस्टल स्टार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा सत्ता से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च साइट्स भी तबाह की गई है। दूसरी तरफ ईरानी सरकारी मीडिया ने देश के दक्षिण हिस्सों में कई धमाके की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के दक्षिणी शहर शरीफ में 7 धमाके सुने गए हैं। वहीं शरीफ के तोहे रोई पियर इलाके में 6 मिसाइलें या प्रोजेक्टाइल गिरने की खबर है। इसके अलावा दक्षिण ईरान के केशम आइलैंड और बंदर अब्बास में भी धमाके की आवाजें सुनाई दी। ईरानी मीडिया के अनुसार शरीफ के कमर्शियल घाट पर हमला होने से कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि बंदर अब्बास और कैसल आइलैंड पर हालात अब सामान्य बताया जा रहा है। इस बड़े हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान इराक दौरा बीच में ही छोड़कर तुरंत वतन लौट आए। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार 7 जुलाई को हुर्मुज जल डुमरूक में तेल के 3 टैंकर पर हमला हुआ था। ब्रिटिश सेना और भी पुष्टि की है कि एक ही दिन में 3 तेल जहाजों को निशाना बनाया गया। अप्रैल के बाद से ही यह एक दिन में हुआ सबसे बड़ा हमला है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो इस समुद्री रास्ते से जहाजों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। इससे दुनिया भर में तेल और बाकी जरूरी सामानों की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इन हमलों के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने में दी गई 60 दिनों की राहत भी वापस ले लिया है। अब अमेरिका ईरान पर फिर से कड़े पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अमेरिका ने पहले ईरान को 21 अगस्त तक कुछ शर्तों के साथ तेल बेचने का लाइसेंस दिया था। तब अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उम्मीद जताई थी कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकता है। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। ईरान का कहना है कि यह फैसला 18 जून 2026 को हुए सीज फायर समझौते का सीधा उल्लंघन है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका अपने वादे से पीछे हटा है और इसके जो भी नतीजे होंगे उसकी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। इधर ब्रिटिश समुद्री एजेंसी ने बताया कि ओमान के तट के पास एक टैंकर पर हमला होने के बाद उसमें आग लग गई। वही ईरान का दावा है कि ये तेल टैंकर उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे थे, इसलिए हादसे का शिकार हुए। हालांकि ईरान ने इस हमले की सीधी जिम्मेदारी खुद पर नहीं ली। यह पूरा विवाद ऐसे समय में खड़ा हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह से रुकी हुई है। इतिहास गवाह है कि जब भी इस इलाके में हमले हुए हैं अमेरिका ने पलटवार किया है और उसके बाद खाड़ी देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए